अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडमिशन सेक्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस एआई क्या है। अगर आप बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, आपका एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन लेने के लिए आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है। एवरेज फ़ी कितनी होती है अगर आप बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना चाहते हैं तो उसकी, अगर आप प्राइवेट सेक्टर से करेंगे तो क्या फ़ी होगी, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से एडमिशन लेंगे तो क्या फ़ी आपने देनी है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, ये कितने साल का प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आपके पास फील्ड कौन कौन से हैं, ठीक है। स्कोप इसका क्या है, सैलरी कितनी मिलती है आपको बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने के बाद, और मिनिमम सैलरी क्या होती है, हाईएस्ट सैलरी आप कितनी कमा सकते हैं, हाईएस्ट अर्निंग इस प्रोग्राम में कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं है, क्या ये रेकमेंडेड फील्ड है, क्या ये अच्छा फील्ड है या बुरा फील्ड है, किन लोगों के लिए इस फील्ड में आना आसान है, किन लोगों को इस फील्ड में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो क्या गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, क्या जॉब की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्या ये ऐसा फील्ड है कि आप जॉब के लिए अप्लाई ही ना करें बल्कि आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लें, क्या ऐसा फील्ड है, कंपनी बना सकते हैं, ठीक है। इसका डबल आप समझ लें कि पावर है इस फील्ड में, डबल स्कोप है या नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको कुछ बताएंगे कि बीएस एआई किन लोगों को करना नहीं चाहिए, किन लोगों को कर लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बीएस कहते हैं बैचलर ऑफ साइंस को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा फील्ड है जिसमें इंसान की बनाई हुई चीज़ ही उस इंसान से बेहतर और जल्द अज जल्द उसको रिजल्ट देती है। आम जुबान में ऐसे है जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर था, कंप्यूटर वाला जो काम है, ठीक है, वो इंसान ने ही कंप्यूटर बनाया है, ठीक है। कंप्यूटर जब बनाया गया तो जो काम इंसान करता था 1 घंटे में, वो कंप्यूटर जो है वो 10 मिनट में कर देता था, ठीक है। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की बनाई हुई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारा काम आसान कर देती है और बहुत तेज़ी से आसान कर देती है, बहुत कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है, उसमें आसानी पैदा कर देती है। ये सारी टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। ये बेसिकली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का एक फील्ड है। इसमें आप समझ लें कि इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, artificial intelligence is the ability of a computer or a robot controlled by a computer to do tasks that are usually done by human because they are require human intelligence, ठीक है। जो इंसान के अंदर इंटेलिजेंस है, जहानत है, उसको यूज़ करते हुए आर्टिफिशियल तरीके से जो रोबोट्स काम करते हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, ठीक है। इतना मैंने डिफाइन कर दिया। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो कुछ नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो आपका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए कम अज़ कम, ठीक है। आपकी कम अज़ कम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए पाकिस्तान में, एफएससी इन प्री इंजीनियरिंग हो या आईसीएस हो। इसके अलावा अगर आपने एफए किया है स्टैटिस्टिक्स, मैथ और कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स के साथ तो आपके कम अज़ कम मार्क्स जो हैं 50% होने चाहिए। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं हैं तो आप इस फील्ड में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। 50% मार्क्स होना लाजिम है इंटरमीडिएट में, या इंटरमीडिएट के इक्वल अगर आपने कोई भी प्रोग्राम किया हुआ है। एवरेज फ़ी की बात कर लेते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एडमिशन फ़ी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। वहाँ पे आपको 70 से 90 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर फ़ी देनी है प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर की बात करें तो 35 से 40 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर आपकी फ़ी होगी बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करने के लिए, ठीक है। इसके बाद इसकी जो ड्यूरेशन है वो 4 साल है। 4 साल का ये प्रोग्राम होता है बैचलर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें आपने टोटल 8 सेमेस्टर कवर करने हैं, 6 मंथ का पर सेमेस्टर होता है।
आपका 6 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इसमें फाइनल ईयर वाला सिस्टम नहीं है, 6 महीने बाद होते हैं। इसको सेमेस्टर सिस्टम कहा जाता है, सेमेस्टर बेसिस पे आपके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। और एक सेमेस्टर में आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, फिर फाइनल टर्म एग्ज़ाम होते हैं और आप अगले सेमेस्टर में प्रमोट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कौन कौन सी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम ऑफ़र करने वाली यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, उसमें से चंद एक आपको बता देते हैं। हमारे पास पहले नंबर पे है वो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये ऑनलाइन क्लासेस भी लेती है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस भी आप लेके BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी नस्ट इस्लामाबाद, कॉमसेड यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, NED यूनिवर्सिटी कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर टेक्सला वाला कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के दोनों कैंपस जो है मेन वो करवा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर में, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, UMT यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर लाहौर में प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर और फास्ट यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज, ठीक है। ये चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। इसके बाद अगर आप BS AI कर लेते हैं तो क्या आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ठीक है, आपको किस टाइप की जॉब मिलती हैं, ये मैं आपको छोटी मोटी कुछ जो इसका फील्ड है वो आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा इसका जो फील्ड है कहाँ पे मतलब इसकी ज़रूरत पड़ती है, हेल्थ सेक्टर में, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में पड़ती है। इसके अलावा आप हॉस्पिटल्स के अलावा बैंक्स में, होटल्स में, ठीक है, एयरपोर्ट पे, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, मीडिया हाउसेज में, गेमिंग में, बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स में, पावर प्लांट्स में, नैनो टेक्नोलॉजी में, वेदर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एग्रीकल्चर में, और इसके अलावा इसके 90 प्लस फील्ड्स हैं जहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, ठीक है, आने वाले वक्त में अपने लिए और अपने किसी भी इदारे के लिए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फील्ड है वो कोई छोटा फील्ड नहीं है, मतलब बहुत ही वेस्ट फील्ड है, वहाँ पे बहुत वसी है जो फील्ड हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ठीक है। ये चंद एक मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड BS नहीं करना चाह रहे, आप बेसिक सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको सर इरफान मलिक का जो ऑनलाइन कोर्स है वो देखना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि वो कैसे है, मतलब उस पर रिव्यू दूं, वो भी आपको दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले बंदे को नहीं जानते तो मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, जो हमारे पास सर इरफान मलिक हैं 7 सॉल्यूशंस वाले, ठीक है। अभी तक जो मेरी नॉलेज के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान में जनरेट करके दे रही है, और वो इंटरनेशनली भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का जो हेल्थ केयर का सेक्टर का एक कंपनी है चुगताई लैब्स, उनके साथ भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है। और चुगताई लैब्स पर अमेरिकन जो एक उनका ऑथेंटिक इदारा है जो कि वो करता है, रैंकिंग करता है कि कौन सा इदारा हेल्थ सेक्टर का पहले नंबर पे है, तो उसकी रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बेस्ट जो लैब्स है, लेबॉर्ट्रीज है, ऑथेंटिक टेस्टिंग सिस्टम है, वो चुगताई लैब है। तो उनके साथ इरफान मलिक साहब मिलके काम कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम जो यूज़ है वो चुगताई लैब में हो रहा है। अब मेडिकल फील्ड में चुगताई लैब को कैसे उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा होता है, वो इस तरह के कोई भी ब्लड टेस्ट है उसकी रिपोर्ट्स हैं वो ऑनलाइन हो जाती हैं। उसके अलावा कोई भी सर्जरी है, कोई बायोप्सी है, कोई भी प्रोसीजर है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है, और उसमें डेटा एनालिसिस किया जाता है कि कितना डेटा है, कितने पेशेंट किस चीज़ के आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो ये काम बाहर वाले जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत पहले से हो रहा था, पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा था कि
जो डाटा है उसका एनालिसिस किया जाए, उसका चार्ट बनाया जाए, ताकि आने वाले वक्तों में पता चल सके कि पाकिस्तान में कितने लोगों को कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है, कितने लोगों को कौन सी बीमारियों की वैक्सीन नहीं लगती, और कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस एज से पहुंचने से पहले पहले किस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, ये जो डाटा है ये पाकिस्तान में किसी भी मुल्क के सेहत के हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है। अगर आप बात करें कि एमबीबीएस का जो रिसर्च पेपर होता है, जो थीसिस वो जमा करवाते हैं, जो वो अपनी चार्ट बनाते हैं रिसर्च का, तो उसमें भी यही डाटा शो किया जाता है। वो तो 200-300 पेशेंट का करते हैं, लेकिन मुल्क में जब इतना बड़ा हेल्थ सेक्टर हो तो उसमें सारे पेशेंट का नहीं तो अगर 50% का भी ये डाटा इकट्ठा कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही ज़रिए मुमकिन है। अभी इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी? जो इसकी बेसिक सैलरी है, अगर आपको ये कुछ भी नहीं करना आता, आपको बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ प्रॉम्प्ट लिखने आते हैं, ठीक है, कुछ आप वीडियो एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं, और आप बेसिक जो 2-4 सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के को यूज़ करते हुए वो चलाने आते हैं। ठीक है, जैसे अभी तक मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो अगर उनके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम लिया जाए तो वो समझते हैं कि जो चैट जीपीटी है वो ही सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, उनको कुछ नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी देर में लोगों ने पूरी ज़िंदगी में इतनी अर्निंग नहीं की हुई जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लोगों को एक मंथ में कमा के दे दिया है। उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर आप वो लर्निंग कर लेते हैं तो वो आप इजीली कमा सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रॉम्प्ट वगैरह अगर आप लिखते हैं, छोटी मोटी मतलब एडिटिंग कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से, या वीडियो में अपनी जो है एडिटिंग के साथ साथ मतलब वॉइस चेंज कर लेते हैं, मतलब बेसिक्स करते हैं, तो आप 50 से 60 हज़ार कमाते हैं। ठीक है, अभी आप एज अ स्टूडेंट भी ये काम कर सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपका पहला सेमेस्टर है तो इतनी अर्निंग कर सकते हैं। जो हाईएस्ट सैलरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो जो हमारे अगर आप एक कंपनी में ना लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, फिर आप बड़े लेवल पे चले जाते हैं तो आप 12 से 15 लाख इजीली पर मंथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए, इनकी सर्विसेज देते हुए कमा सकते हैं। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, मोस्ट इमर्जिंग फील्ड है। अगर आप पूछें कि डॉक्टर एमबीबीएस करना चाहिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का फील्ड बेहतर है, तो कुछ लोग कहेंगे कि एमबीबीएस का स्कोप ज़्यादा है। लेकिन अगर आप किसी एमबीबीएस किए हुए स्टूडेंट से पूछेंगे कि एमबीबीएस करना चाहिए या नहीं, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले पुराने बंदे से पूछेंगे, तो जो एमबीबीएस वाला स्टूडेंट है वो कहेगा कि एमबीबीएस ना करें। ठीक है, जैसे सर जावेद साहब हैं, डॉक्टर, जो कि एचओडी और प्रिंसिपल भी रह चुके हैं बहावलपुर हॉस्पिटल के, उनका कहना है कि डॉक्टर ना बना जाए आज के दौर में। उनका कहना भी यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस को प्रमोट कर रहे हैं वो डॉक्टर इरफान मलिक के साथ मिलके। ठीक है, तो उनके कहने के मुताबिक देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप ज़्यादा है। ठीक है, और ये बात वाज़ेह भी है। इसके बाद पब्लिक सेक्टर में अगर आप जॉब की बात करें, आपको जॉब मिल जाती है पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। आपको पब्लिक सेक्टर जो जॉब है वो कम अज़ कम 17 स्केल की मिलती है, डॉक्टर के बराबर। इसके बाद आप अपना इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो आपको ये है कि आप कहीं पे भी बैठे, पूरी दुनिया में बैठे रिमोट जॉब कर सकते हैं, अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। आपके लिए पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया एक ही है। आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में पूरी दुनिया है। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, रिमोट जॉब्स मिल जाती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इसमें आने के बाद आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, इसके आने के बाद आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं, कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा फील्ड हैं इस फील्ड के बाद। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें तो हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।